गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। It is continued from the last video, so constant continuation. Jai Ma, have a look. तो फिर मां का शरीर किससे बना है? कर्म भोग भोगने के लिए नहीं आया, प्रारब्ध भोग भोगने के लिए नहीं आया, ठीक है, कि शरीर बना कैसे? कैसे बना? श्रीमद् भागवत में इसका भी जवाब है, जो स्वयं मां ने दिखा दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि शास्त्र कौन सा भी तुम पढ़ो, उसी का मूर्तिमान उदाहरण अगर आप चाहेंगे तो मां सिर्फ, और कोई इस समय ध्यान में आता ही नहीं है। भागवत में एक प्रसंग ऐसा है, जहां ब्रह्मदेव भगवान श्री कृष्ण जी की कुछ लीला देखने की इच्छा से कुछ अद्भुत बातें की उन्होंने, भगवान ने भी उनको लीला दिखा दी अपनी। और ये देखने के बाद ब्रह्मदेव कहते हैं, अस्यासु देव उपशु मधुमग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपने देह धारण किया है। और आगे कहते हैं, इच्छामयस्य, देह कैसा है? इच्छामयस्य न तो भूतमयस्य संगः। 5 महाभूतों से बना नहीं है शरीर, ये इच्छामय है। तो शरीर पांचभौतिक हमें दिखता है, फिर भी इच्छामय हो सकता है। मां ने स्वयं वही बात कही है, मां ने स्वयं वही बात कही है, तुम लोगों ने चाहा इसलिए शरीर आया, इच्छामय से। मां तो शास्त्र की परिभाषा में कभी बोलती नहीं थी, लेकिन जो कुछ बोलेगी वो शास्त्र वचन है, शास्त्र वचन छोड़कर कुछ भी नहीं। अन्यथा वार्ता कौन सी भी मां के वाणी में आपको देखने में नहीं आएगी। हंसी मजाक करते भी क्यों न रहे, तो हंसी मजाक करते समय भी शास्त्र को मर्यादा का रक्षण करके ही। तो इसलिए इच्छामय से, तुम लोगों ने चाहा इसलिए शरीर आया। 5 महाभूतों का यह बना नहीं है, सिर्फ उन्होंने जीवों पर अपार करुणा करने के लिए स्वयं धारण किया है। ये देह स्वयं धारण किया है, इच्छामय है ये। इच्छा किसकी फिर? ये बात रही हमारी इच्छा या उनकी इच्छा, ये भी बात बड़ी अद्भुत है। भगवान का वर्णन तो ऐसा है, उनको मन नहीं है, यमना आदि उसका वर्णन है। तो मन ही नहीं तो इच्छा आएगी कहां? वहां से आएगी नहीं। तो हमारी इच्छा, इसीलिए हमारी इच्छा से मां ने देह धारण किया है। हमारी इच्छा से अगर देह धारण किया है, तो अगर हम अभी इच्छा करेंगे तो प्रत्यय नहीं आता है कि मां का देह धारण करके मां आइए। तो ऐसा क्यों नहीं होता फिर? अगर हमारी इच्छा से चलने वाला होता तो, अगर हमारी इच्छा से चलने वाला होता तो क्या हम जाने देते थे मां को? पल्लू पकड़ के बैठते थे। तो इच्छा किसकी फिर? इच्छामयस्य। आगे चलकर एक बात का हम विचार करेंगे, जिसे मां ख्याल करती थी। हमारी परिभाषा में उससे हम विचार ही कहते हैं।
लेकिन कुछ अलग बात है ये, तो उसका विवेचन जब करेंगे तब इसके ऊपर अधिक प्रकाश हो जाएगा। तो ये इच्छा जो है, इच्छा शब्द जो है, ये हमें समझने के लिए इच्छा है। ये इस शब्द का उपयोग है। इच्छा में से जो ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि भगवान अपनी अपनी इच्छा से हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ये शरीर धारण किया है। तो स्पष्ट रीति से बात अवतारों के आविर्भाव के संबंध में वो भी देखती है, और मां उनका जब आविर्भाव है तब भी ये बात देखते हैं। ये इच्छा जो है ये ना हमारी है ना वो इच्छामयी है, इच्छा से परे है, मनोबुद्धि से परे ही है। मां के शब्द में कहना है तो मनोराज्य के अंतर्गत नहीं है, तो इच्छा नहीं उत्पन्न हो सकती। तो फिर है देह कैसा है। इसलिए ब्रह्मदेव ने आगे जो बात बताई है वो यहां स्पष्ट रूप से देखते हैं। अस्यासु देवपुषु मदनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए। तो अनुग्रह ये तो निर्गुण निराकार परमात्मा क्यों न हो, परानुग्रह जो द्वैत प्रांत में आते हैं ना, तो हमारी विशेषता कुछ और है, तो भगवान की विशेषता एक ही, परानुग्रह। मदनुग्रहाय, तो ये जो अनुग्रह करना है, कृपा करनी है, एक उदाहरण मैं आपसे देता हूं। देवी भागवत में भगवती का एक एक अवतार का वर्णन है, उसकी कथाएं भी है। किस कार्य के लिए कौन सा अवतार लिया, आयुध कौन से थे, आदि आदि सब कुछ वर्णन है। और उसमें से एक अवतार ऐसा है जो पूर्ण रीति से तात्विक दृष्टया कहता हूं मैं, वस्तु स्थिति नहीं, तात्विक दृष्टया वो मां के आविर्भाव से पूरी तरह मिलता है। उसमें शाकंभरी का जो आख्यान है, 100 साल तक अकाल पड़ गया है। कितने आर्त हुए होंगे जीव, 100 साल तक अकाल पड़ गया है, आर्त हो गए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, फल नहीं है, पत्ता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितने आक्रांत हुए होंगे। इसलिए स्वयं भगवती अवतीर्ण होती है इनकी प्रतिसाद में। लेकिन ये अवतरण है कैसा, कौन सी आयुध साथ में ले ली है, यहां आगे जाके किस दुर्गासुर का साथ संग्राम किया है, सब बातें अलग है। वो सब बीच का ही मैं प्रसंग आपको सिर्फ बताता हूं, ये कि वो जो आविर्भूत हो गई, हाथ में आयुध कुछ नहीं है क्या, नानाविध प्रकार के साग सब्जियां फल, अनुग्रह करना है ना। किसी दुष्ट का पारिपत्य नहीं है, किसी के साथ संग्राम नहीं है, और वृष्टि नहीं है तो वृष्टि करनी है, कैसी की,
शताक्षी बन गई, सैकड़ों आंख धारण किए अपने शरीर पर, और उन्हीं से आंसुओं बहा बहा कर वृष्टि कर रही है। वात्सल्य जो है ना, इसका एक मूर्तिमान उदाहरण है ये। मीरा भाई जो कहते हैं ना, असुवन जल सींच सींच प्रेम वेल बोई, ये प्रेम जो है आंसू से ही उसका सिंचन हो सकता है, बाकी कैसे नहीं। तो शताक्षी बन गई है ये, 100 आंखों से ऐसी अविरत अश्रुधारा शुरू है, वृष्टि से सब जल में कर दिया, हरा भरा सब कुछ कर दिया, खिला रही है, पिला रही है। भगवती का यही वात्सल्यमय रूप, स्थायी भाव एक है, वात्सल्य। यही स्थायी भाव मां के लीला चित्र में हम देखते हैं। अभी तो उसका तुलना मैं ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन आप अगर मूलतः शाकंभरी का आख्यान पढ़ेंगे और मां के लीला चरित्र से उसकी तुलना करेंगे तो ध्यान में आता है कि हूबहू तत्वज्ञान की दृष्टि से और कथा की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से हूबहू मिलते हैं। आविर्भाव दूसरे किसके लिए नहीं है, तुम लोगों ने चाहा इसलिए शरीर आया। तुम जानते नहीं उनको, हम उन्हें जानते नहीं है। हम सिर्फ अनुभूत करते हैं दुख को, यातनाओं को, और मन में अभिलाषा उत्पन्न होती है कि कैसे छूटेंगे इस यातनाओं से, कौन हमारा दुख हरण कर लेगा। यही इच्छा है, देखो यही इच्छा है। तुमने जानते नहीं लेकिन दुख से आक्रांत हो। 100 साल तक अकाल पड़ गया है, तो यहां ये भी कह सकते हैं ना, 1-2 साल अकाल पड़ गया तो कोई जीवित नहीं रहेगा। तो 100 साल तक अकाल पड़ गया है, फिर जीवित कैसे है। पुराण की बातें जो होती है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, कि ये सब विशिष्ट रीति से रूपकात्मक रहती है। हम जो है ना दुख से आक्रांत है। दुख किस वजह से होता है हमें? हम इंद्रियों की वृत्तियों में ही फंसे हुए रहते हैं। इंद्रियातीत अवस्था में आती ही नहीं। हम जीव जो है, हमारे इंद्रिय 10 ही है, और इंद्रिय वृत्तियां कितनी है? हर एक इंद्रिय की 10 प्रकार की वृत्ति है। कैसे? भगवान पतंजलि कहते हैं, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। 5 प्रकार की वृत्ति रहती है। कौन कौन से 5 प्रकार बात छोड़ देंगे हम, लेकिन 5 प्रकार की हर एक इंद्रिय की वृत्ति रहती है। उसमें से हर एक वृत्ति 2 प्रकार की रहती है, क्लिष्टा अक्लिष्टा। कोई सुखदायक, कोई दुखदायक। तो 5 इंद्रियों, 5 वृत्तियों के हर एक के 2-2 माने 10 प्रकार हो गए। और ये 10 प्रकार की वृत्तियां हर एक इंद्रिय के साथ, तो 10 को 10 जोड़ेंगे तो 100 हो जाता है। ये 100 साल का अकाल है। किसी भी तरह किसी का भी प्रेम, प्रेम शब्द के असली अर्थ में अगर हम कहेंगे तो अनुभूत नहीं करते।
जो 100 साल का अकाल पड़ गया है। यही अवस्था मां के आविर्भाव के समय यही अवस्था होगी। यही पुकार दुख का क्रंदन हर एक के जीवन में उद्भूत हुआ होगा। और वहां जैसे शाकंभरी 100 साल का अकाल मिटाने के लिए स्वयं वात्सल्य में रूप लेके खड़ी हो गई है, उसी प्रकार मां आविर्भूत हो गई है। तो इसलिए शरीर ये पांचभौतिक नहीं है, स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य। ओम भवताप प्रणाशिन्ये आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। जय मां। Now it will be continued in the next video. Jai Maa.